नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आपका स्वागत है। सम्मान एक दो तरफा सड़क है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपको सबका सम्मान करना चाहिए। तो चलिए तैयार हो जाएं और हमेशा आगे कदम बढ़ाएं। इस सप्ताह के समाचार रैप की मुख्य विशेषताएं हैं: भारत ने 4 अफ्रीकी देशों को कोविड-19 के संकट के दौरान 270 मीट्रिक टन खाना भेजा। सिंगापुर में कोविड-19 की जांच के लिए 60 सेकंड का ब्रेथ टेस्ट। वैज्ञानिकों द्वारा शीशे के समान पारदर्शी लकड़ी तैयार की गई। आर्कटिक महासागर में बर्फ का जमाव शुरू न होने पर वैज्ञानिकों को चेतावनी। राफेल नडाल ने गोल्फ क्लब के लिए टेनिस रैकेट स्वैप किया और प्रोफेशनल इवेंट में 6ठे स्थान पर रहे। और अंत में हमारा रोमांचक F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करें राष्ट्रीय खबरों से। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के संकट के दौरान सहायता के तौर पर 4 सेंट्रल अफ्रीकी देशों को खाना भेजा। पिछले हफ्ते भारतीय नेवल शिप ऐरावत पर 270 मीट्रिक टन खाना भेजा गया। इसमें गेहूं का आटा, चावल और चीनी शामिल थी। यह पहली बार नहीं हुआ। भारत पहले भी दूसरे देशों की मदद के लिए आगे आया है और 150 से भी ज्यादा देशों को एंटी कोविड मेडिसिन भेजी हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई प्रकार की तेज और प्रभावी जांच की खोज की जा रही है। सिंगापुर में रिसर्चर्स ने एक ब्रेथ टेस्ट तैयार की है जिससे कोविड-19 की जांच 60 सेकंड से भी कम समय में की जा सकती है। ये बहुत ही आसान है और इसे करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित स्टाफ या लैब की भी जरूरत नहीं है। इस टेस्ट के परिणाम तुरंत मिल जाते हैं, इसलिए यह महामारी को रोकने में अथॉरिटीज के लिए सहायक है, विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाली क्षेत्रों में। और ये नई खोज कितनी आसान है। ट्यूब में बस एक सांस फेंकनी है। बस मशीन में लगा सॉफ्टवेयर सैंपल का विश्लेषण करके 1 मिनट से भी कम समय में उसका परिणाम बता देता है। निश्चित रूप से हमारे लिए उस बीमारी से लड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वेपन होगा जिसने पूरी संसार की गति पर रोक लगा दी है। दोस्तों, विज्ञान अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे कई नए आविष्कार हो रहे हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। कई ऐसे उदाहरणों के बीच हाल ही में ऐसी ही एक बात सुर्खियों में आई है। मैरीलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के वैज्ञानिकों ने कन्वेंशनल ग्लास का एक विकल्प खोज लिया है। इस कन्वेंशनल ग्लास से हर साल 25,000 टन एमिशन पैदा होता था। इसका समाधान क्या है? ट्रांसपेरेंट लकड़ी। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने साउथ और सेंट्रल अमेरिका में बालसा पेड़ों से लकड़ी तैयार की है जिसे कन्वेंशनल ग्लास की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तो केक के ऊपर आइसिंग वाली बात हो गई, क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट लकड़ी शीशे से ज्यादा मजबूत होने के साथ साथ हल्की भी है। डैमेज होने पर यह टूटकर बिखरने की जगह मुड़ जाती है। वाह, अब खिड़कियों में ऐसी लकड़ियां लगाने के बारे में सोचो जिनके आर पार देखा जा सके। वैज्ञानिकों द्वारा हमारे ग्रह को हरा भरा बनाए रखने के लिए एक और बड़ा कदम। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया सुपर वाइट पेंट तैयार किया है। हैरानी की बात है कि जिस स्थान पर यह पेंट किया जाता है वहां ये सूर्य की रोशनी की 95% चमक दर्शाता है। विशेष रूप से तैयार किया गया यह एक्रिलिक की चमक इतनी ज्यादा है कि आने वाले समय में इसका एयर कंडीशनर्स के रूप में उपयोग की उम्मीद है, जिससे हमारे ग्रह को हरा भरा बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स की तरह ठंडा रखने का एक साधन होगा, लेकिन इसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाएगा। जिन बिल्डिंग्स पर यह पेंट किया जाएगा उनका तापमान रात में आसपास के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस और दिन में 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा। इन आविष्कारों से ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी।
जिससे हमारा ग्रह एक कूलर प्लैनेट बनेगा। नासा की स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी SOFIA ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि चांद पर सूर्य की रोशनी वाली सतह पर पानी है। इस खोज से यह भी पता चलता है कि चांद की पूरी सतह पर पानी पहुंचाया जा सकता है। ये केवल ठंडी और छायादार सतह तक सीमित नहीं होगा। SOFIA ने क्लोवियस क्रेटर में पानी के मॉलिक्यूल्स ढूंढ निकाले हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला ये सबसे बड़ा क्रेटर है। नासा चांद पर पानी का पता लगाने के बारे में इच्छुक है। चांद पर 2024 में पहली महिला और अगले पुरुष को भेजने से पहले वह इस बात का पता लगाना चाहता है। इस दशक के अंत तक वह मनुष्य की लगातार उपस्थिति प्रमाणित करना चाहता है। पृथ्वी पर कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है, लेकिन स्पेस में नहीं। इसलिए नासा के एस्ट्रोनॉट क्रिस कैसिडी, रशियन कॉस्मोनॉट इवान वैंगर और अनाटोली इवानिशिन महामारी के चलते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंतजार कर रहे हैं। ये तीनों एक कैप्सूल में वापस आएंगे जो कजाकिस्तान डेजर्ट में उतरेगा। क्रू सदस्यों ने अपने लॉन्च से 6 महीने पहले नॉर्मल क्वारंटीन से भी ज्यादा उपाय किए थे, क्योंकि स्पेस में उनके साथ और कोई नहीं होगा, इसलिए वह ज्यादा सतर्क थे। महामारी के इंतजार के दौरान कैसिडी ने मास्क लगाए हुए अपनी तस्वीरें दिखाई हैं। वह इस नई रियलिटी का अभ्यास कर रहे थे। नीचे कैसे दुनिया उनका इंतजार कर रही है। अक्टूबर का अंत आ जाने के बावजूद साइबेरिया में आर्कटिक महासागर में अभी तक बर्फ जमनी शुरू नहीं हुई है। वैज्ञानिकों को इस बारे में चेतावनी दी गई है, क्योंकि इतिहास में पिछले कुछ समय में यह पहली बार हुआ है। उनका मानना है कि रूस के उत्तरी भागों में लंबे समय से चल रही गर्मी के कारण लाप्टेव समुद्र में वार्षिक रूप से जमने वाली बर्फ में इस बार देरी हुई है। क्षेत्र के समुद्र के तापमान औसत से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यह रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव है। मनुष्य द्वारा प्रकृति को नुकसान पहुंचाना आर्कटिक बर्फ जमने में देरी का एक और बड़ा कारण है। आई ग्रास्पर्स, अब हमारे लिए सजग होकर प्रतिज्ञा लेने का समय आ गया है कि हम अपने संस्थानों का उपयोग समझदारी से करें। IPL का छठा हफ्ता भी दर्शकों के लिए काफी मनोरंजक रहा। पेश है कुछ हाइलाइट्स। IPL में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई नहीं कर पाए और एलिमिनेट होने वाली यह पहली टीम थी, जबकि मुंबई इंडियंस ने क्वालिफाई कर लिया है। अब बहुत ही रोमांचक पॉइंट टेबल हमारे सामने है, जहां बची हुई 6 टीमों में से कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। किंग्स 11 पंजाब धीरे धीरे अपनी आखिरी पोजीशन से आगे बढ़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने पिछले 5 मैचेस जीत लिए हैं। इन 5 में क्रिस गेल खेल रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती ने IPL 2020 में बढ़िया बॉलिंग करके दिल्ली की 5 विकेट ली। इससे उनका सिलेक्शन भारत की टीम में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाले T20 के लिए हो गया है। राफेल नडाल परेरा, स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी, विश्व में दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें मेलोर्का में बेलेरिक चैंपियनशिप में गोल्फ खेलते हुए देखा गया। क्या आपको हैरानी हो रही है? वह फेयरवेज और ग्रीन्स में भी उतने ही माहिर हैं जितना क्ले, ग्रास और हार्ड कोर्ट्स में। 34 साल के नडाल अन्य 59 गोल्फर्स के साथ खेलते हुए छठे स्थान पर रहे। ये सभी गोल्फर्स प्रोफेशनल प्लेयर्स थे। क्या आपको मालूम है आई ग्रास्पर्स, नडाल एक टैलेंटेड फुटबॉलर भी हैं। असल में बचपन में उन्हें टेनिस से ज्यादा फुटबॉल प्रिय थी। हैलोवीन पुराने समय से यूरोपीय देशों और अमेरिका में मनाया जाने वाला केल्टिक त्योहार है, जो हार्वेस्ट के आखिरी दिन मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका इतिहास 2000 साल पुराना है। हैलोवीन की शुरुआत केल्टिक फेस्टिवल ऑफ समहाइन से हुई थी, जो एक पगान रिलीजियस ट्रेडिशन है। लोग भूत प्रेतों को भगाने के लिए बॉनफायर चलाते हैं
और अनकन्वेंशनल कपड़े पहनते हैं। कैंडी खाना हैलोवीन की परंपरा है। मध्य युग में ऐसा माना जाता था कि मीठा खाने से भूत प्रेत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम भी इसलिए हैलोवीन मनाना चाहते हैं, नहीं क्या? कैंडी खाना, अजीब से कपड़े पहनना और ये पूछते हुए दरवाजे खटखटाना, ट्रिक और ट्रीट, और साथ ही ट्रीट की उम्मीद रखना। मजेदार है ना? क्या आपको मालूम है कि पिछले साल अमेरिकन्स ने हैलोवीन पर $8.8 बिलियन खर्च किए थे। क्रिसमस के बाद ये वहाँ का दूसरा बड़ा त्योहार है। पाकिस्तान में मोहम्मद इकरम बिना बाजुओं के पैदा हुआ था। 32 साल का यह युवक अब स्नूकर में मास्टर हो गया है। वह एक निशाना लगाता है, अपनी गर्दन को झुकाकर थोड़ी से स्ट्राइक करके बॉल को टेबल की दूसरी ओर भेजते हुए कॉर्नर पॉकेट में शॉट मारता है। इकरम ने अपनी थोड़ी से निशाना लगाने का अभ्यास 8 साल तक किया। वह अब खेलने और अपने देश का नाम ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। इससे यह बात सामने आती है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। एल्टन जॉन आइकॉनिक बार्बी का नया रूप लॉन्च करने के लिए टॉय मेकर मटेल के साथ मिलकर काम करेंगे। 1959 में इस टॉय के आने के बाद यह एक पॉप कल्चर आइटम बन गई थी। यह विशेष टॉय एल्टन जॉन और उनके फ्लैम्बॉयंट स्टाइल को एक भेंट होगी। एल्टन का कहना है कि बार्बी एक आइकन है। मेरे काम और स्टाइल के लिए यह भेंट वास्तव में एक सम्मान की बात है। मुझे उम्मीद है कि उससे इनके फैंस को निडर होकर अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। इस सप्ताह का मुहावरा है आंखें फोड़ना, जिसका मतलब है बड़े ध्यान से पढ़ना। कक्षा में प्रथम आने के लिए निखिल आंखें फोड़कर पढ़ाई करता है। पहचानो कौन? ये भारतीय क्रिकेटर और अर्जुन अवार्ड विजेता, एक वर्ष में 3 ICC अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वे 6000 रन का स्कोर बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर हैं और कैप्टन के रूप में अपनी पहली 3 इनिंग्स में 3 शतक बनाने वाले एकमात्र कैप्टन हैं। वे फोर्ब्स 2020 की सूची में दुनिया भर में 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स में एकमात्र क्रिकेटर हैं। बोलो बोलो कौन है? आपने सही पहचाना, ये विराट कोहली है। क्या आपको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के कारण दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखा गया है। बूझो तो जाने, मैंने 20 को काट दिया, फिर भी ना कानून तोड़ा ना खून किया। ऐसा तो मैंने क्या किया? प्रश्न में ही उत्तर दिया। जी हाँ, नाखून। क्या आपको मालूम है कि हमारी फेवरेट पॉलिनेटर्स और मधुमक्खियाँ अपनी डांस की भाषा में एक दूसरे को संदेश देती हैं? इस डांस को वैगल डांस कहा जाता है। जी हाँ, इस डांस से वे एक दूसरे को उन स्थानों की दूरी, मिलने वाले लाभ और दिशा के बारे में बताते हैं जहां उन्हें खाना मिल सकता है। स्मार्ट कम्युनिकेशन है ना? क्विज टाइम। भारत में पाई जाने वाली एक ऐसी विशाल मधुमक्खी प्रजाति का नाम बताइए जो दिन और रात दोनों समय भोजन ढूंढने के लिए जाते हों। अपने जवाब contact us at igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। इंडिया का नाम सिंधु अर्थात इंडस नदी के नाम पर रखा गया था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए सेंट अगस्टिन्स डे स्कूल बैरकपुर के सौरी प्रमाणिक को हार्दिक अभिनंदन। ये हमें हमारे समाचार रैप के अंत में ले आता है। iGraspers प्रत्येक दिन एक पॉजिटिव विचार
और कृतज्ञ हृदय से शुरू करें। जब तक हम फिर मिलें, खुश रहें, कृतज्ञता से भरपूर रहें और आई ग्रास्प रहें। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। नमस्ते।